नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या है। संगठन में मोटिवेशन का भी बड़ा अहम रोल है। तो देखें मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोवर से बना, मूवर MOVER, मूवर शब्द से बना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गति देना अथवा चलायमान करना। भाई किसी को मूव करना, किसी को गति देना, इस तरह है उसको आगे बढ़ाना। व्यक्ति की क्षमताओं का जगाना भी जो है, व्यक्ति की क्षमताओं को जगा देना भी क्या होता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। क्षमता भी, क्षमता तो है अंदर, लेकिन आपको पता नहीं, आपको थोड़ी सी दो शब्द बोल दे, आप में जोश आ गया, आप काम कर लेते हैं, वो मोटिवेशन है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में दो विचारधाराएं आती है। एक तो परंपरागत विचारधारा की बात करें, ट्रेडिशनल। इसके अनुसार व्यक्ति को अभिप्रेरित करने हेतु उसे अधिक वेतन देने, पदोन्नति देने, किसी अन्य प्रकार का पुरस्कार देने का लालच दिया जाता है। परंपरागत तरीके से भाई काम करवाना है, 2 पैसे दे दो, वेतन बढ़ा दो, ओवर टाइम दे दो, तो वो काम कर लेगा। इसके अंतर्गत कभी कभी कार्मिक को अभिप्रेरित करने हैं तो नकारात्मक तरीकों का प्रयोग भी किया जाता है। कहते हैं भाई ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी में होता है ना, सैलरी काट लेंगे काम के एवरेज हिसाब से, छुट्टियाँ की तो सैलरी काट लेंगे, तुम्हारा काम नहीं दिखा तो सैलरी काट देंगे, ये नकारात्मक है। उसके विरुद्ध अनुशासन प्रकार बाहर निकाल देंगे, नौकरी की ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, ये सब। तो ये कार्य से निकालने की धमकी देना इत्यादि सम्मिलित हैं दूसरे नकारात्मक। शास्त्रीय विचारक इसी का समर्थन करते हैं। उसके बाद आती है आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न थ्योरी की बात करें। आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न थ्योरी। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक कारकों से अभिप्रेरित नहीं होता, बल्कि उसे गैर आर्थिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक भी कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। इसमें निम्न विचारधाराएं सम्मिलित हैं। पहले अब देखते हैं, अब्राहम मास्लो की पद सोपान की विचारधारा पूछी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पद सोपान मास्लो ने 1943 में थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन लिखी। 1954 में मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी नामक पुस्तकें लिखी थी। मास्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मास्लो क्या कहता है कि उसकी आवश्यकताएं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है तभी वो काम करेगा। भाई आप भोजन की आवश्यकता है तब वो काम पे जाएगा, बल्कि क्यों करेगा, है ना। मास्लो के अनुसार ये आवश्यकताएं पद सोपान के क्रम में आती है। मास्लो के अनुसार एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर दूसरी आवश्यकता पैदा हो जाती है। मान लो सबसे पहले आपकी भोजन की आवश्यकता, भोजन पूरा हो गया, फिर कहते हैं थोड़ा रहने का ढंग चेंज करते हैं तो अच्छे कपड़े ले। अच्छे कपड़े के बाद लगता है कि थोड़े पंखे कूलर ले। फिर लगता है घर थोड़ा पुराना हो गया तो घर अच्छा बना लेते हैं। तो ये सब होती है एक के बाद दूसरी। एक संतुष्ट आवश्यकता व्यक्ति को कभी भी आगे कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती। मास्लो के अनुसार देखें, प्रत्येक व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं हो सकती है जो कि पद सोपान के क्रम में आती है, जो निम्न है। भौतिक आवश्यकता सबसे पहले, इसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा और मकान शामिल हैं। भौतिक आवश्यकता में रोटी, कपड़ा और मकान। सुरक्षा आवश्यकता की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए अपन को, फिर सुरक्षा चाहिए थोड़ी सी। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आवश्यकता को स्थायी रूप देना चाहता है। इससे तो बैंक में पैसा जमा कराता है, LIC वगैरह करवाता है ना, बीमा वगैरह, ठीक है। सामाजिक आवश्यकता की बात करें, फिर है सामाजिक, थोड़ा लोगों से मिलना जुलना में, उसमें मास्लो के अनुसार इसके अंतर्गत व्यक्ति परिवार जन से स्नेह की अपेक्षा करता है, लोग उससे प्यार करें, तथा कई बार सामाजिक प्राणी होने के कारण क्लब इत्यादि की सदस्यता भी लेता है। सामाजिक प्राणी है, लोगों से मिलना जुलने के सामाजिक आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता फिर आती है, सम्मान, लोग उसे सम्मान दें, हॉनर। मास्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी पहचान चाहता है, इससे तो कई बार सामाजिक कार्यों में शामिल होता है तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का सदस्य भी बनता है, ठीक है ना। लास्ट का है आत्म वास्तविकरण, सेल्फ एक्चुलेशन, ठीक है ना, एक्चुलेशन, ठीक है, सेल्फ एक्चुलेशन। मास्लो के अनुसार ये अंतिम आवश्यकता है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ प्राप्त करना चाहता है, इसमें वो निस्वार्थ भाव से कार्य करने लग जाता है तथा सम्मान, पहचान और धन उसके लिए गौण हो जाते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं, वो बस अंतिम अवस्था में अपने लिए विशेषज्ञ प्राप्त करना चाहता है किसी की, ठीक है। मास्लो के अनुसार इस प्रकार की भावना बहुत कम लोगों में पाई जाती है। आत्मवास्तविकरण शब्द का पहली बार प्रयोग कुर्ट गोल्डस्टीन ने किया। आत्मवास्तविकरण का गोल्डस्टीन ने। मास्लो की इन 5 आवश्यकताओं को वापस 2 भागों में डिवाइड किया गया, निम्न आवश्यकताएं और उच्च आवश्यकताएं। निम्न में पहली 3 आवश्यकताएं थी, उच्च अवस्था में अंतिम 3 आवश्यकताएं थी। आलोचना भी हुई। वाया बर्डवेल ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकताओं के इस पद सोपान से अभिप्रेरित हैं, कि वाया बर्डवेल का इसी से अभिप्रेरित हैं। कई बार व्यक्ति आधारभूत आवश्यकताओं को छोड़कर सीधे आत्मवास्तविकरण में भी प्रवेश कर जाता है, कई बार सीधे वैराग्य की भावना आ जाती है ना। अब फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की दीवगढ़ की विचारधारा को अपन देखते हैं।
हर्जबर्ग के अनुसार किसी भी संगठन में दो प्रकार के कारक पाए जाते हैं, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं, स्वास्थ्य कारक और अभिप्रेरित घटक। स्वास्थ्य कारक में वही निम्न आवश्यकता है, अभिप्रेरित घटक में वही मान लेना हाईएस्ट है। जो स्वास्थ्य घटक यदि सही ढंग से कार्य कर रहे हैं तो कार्य असंतोष में कमी आती है। कार्य असंतोष में कमी का मतलब काम सही ढंग से चलता रहता है। स्वास्थ्य घटक यानी आपका हेल्थ प्रॉपर रूप से बनी रहे। तो अभिप्रेरित घटक सही ढंग से कार्य कर रहे हैं तो कार्य संतोष में वृद्धि होगी। अभिप्रेरित घटक आप बार बार आपको मोटिवेशन मिलता रहे तो आपको संतोष मिलता रहेगा कि नहीं अच्छा काम हुआ, मुझे अच्छा मिल रहा। ठीक है। किसी भी संगठन में वेतन, पदोन्नति, भौतिक सुख सुविधाएं, प्रबंधक व्यवहार इत्यादि स्वास्थ्य घटक में शामिल होते हैं। स्वास्थ्य घटक में भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर हर्जबर्ग के अनुसार किसी भी संगठन में काम करने वाले कार्मिकों को दिए जाने उत्तरदायित्व, पहचान अथवा पहल का अवसर देना अभिप्रेरक है। जो उसे मोटिवेशन दे वो अभिप्रेरक में हो जाएगा। अब हर्जबर्ग के अनुसार बात करें, जो तत्व असंतोष में कमी करते हैं, हर्जबर्ग के अनुसार जो तत्व असंतोष में वृद्धि करते हैं वे संतोष में वृद्धि नहीं करते। असंतोष में कमी करते हैं। असंतोष में कमी का मतलब जिससे आप संतोष नहीं मिल रहा, ठीक है, असंतोष में कमी कर रहा है यार, को जो ठीक है, जरूरी थोड़ी आपको संतोष में वृद्धि कर रहा है, यार ठीक ठाक है, जो अपन कहते हैं ना ठीक ठाक है, वो वाले मैटर में आता है। ठीक है। और जो तत्व संतोष में वृद्धि करते हैं, अरे क्या मामला अच्छा है, वो असंतोष में कमी नहीं करते। हर्जबर्ग की दिवगढ़ की विचारधारा की तुलना अब्राहम मास्लो की आवश्यकता पद सोपान विचारधारा से की जाती है। दिवगढ़ की विचारधारा की तुलना हर्जबर्ग की जो है दो घटकों की, वो मास्लो की आवश्यकता पद सोपान से की जाती है। निम्न आवश्यकता को अपन स्वास्थ्य घटक मान सकते हैं, उच्च आवश्यकताओं को अभिप्रेरक घटक मान सकते हैं। आप डगलस मैक्ग्रेगर की XY विचारधारा को भी देख लेते हैं। मैक्ग्रेगर ने ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइजेस 1961 में बुक लिखी, ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइजेस। अपनी इस पुस्तक में मैक्ग्रेगर ने XY विचारधारा दी थी। एक्स विचार, इसके अनुसार व्यक्ति स्वभाव से क्या होता है, कामचोर होता है। एक्स के अनुसार, एक्स विचारधारा कार्य को टालने की उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, कार्य टालता रहता है, आज नहीं कल करेंगे, कल वो हमेशा अवकाश लेना चाहता है, छुट्टी ले लेता हूँ फिर करेंगे। वो किसी प्रकार की पहल नहीं करना चाहता, कौन माथा फोड़ी करे, है ना, आपने अपने जो काम दिया वो कर लेते हैं, फालतू में क्यों करें, वो वाले। इसके अनुसार इस प्रकार के लोगों से कार्य दो तरीके से करवाए जा सकते हैं, अधिक वेतन या पदोन्नति का लालच दे दे, या दोनों चीज़ें कि तुम्हें नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हें वेतन भी बढ़ा देंगे और तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। इस प्रकार के लोगों को सेवा से निकालना। वो दूसरा तरीका, ये भी काम ढंग से नहीं करोगे, रोज़ रोज़ अवकाश लोगे, कल पे काम टालोगे तो आपको एक दिन हम यहाँ से टाल देंगे, है ना, या वेतन रोकने की धमकी देना। एक्स विचारधारा पूर्णतः कार्य केंद्रित है, अर्थात इसके अनुसार किसी भी संगठन की सफलता उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है, विचारधारा में कार्मिक की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई समस्या से मतलब नहीं है। एक्स में वाई विचारधारा में व्यक्ति को कार्य करना पसंद है, व्यक्ति काम करना चाहता है वाई में। यदि वो कार्य नहीं कर रहा तो इसके लिए वो स्वयं नहीं बल्कि संगठन की वे परिस्थितियाँ जिम्मेदार है जो उसे कार्य नहीं करने देती। अगर वो कार्य नहीं कर पा रहा तो संगठन की परिस्थितियाँ जिम्मेदार है उसके लिए। कार्मिक संगठन में योगदान का इच्छुक हो, योगदान तो देना चाहता है, किसी कार्य के लिए पहल करना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, वो पहल करना चाहता है। मैक्ग्रेगर के अनुसार इस प्रकार के संगठनों में प्रबंधक को दो कार्य करने चाहिए। ये कार्य में बाधक परिस्थितियाँ जो है उसको दूर करना चाहिए, और प्रबंधक में भागीदारी कार्मिकों को बढ़ानी चाहिए। उनको पूछना चाहिए भाई तुम क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या बताओ, क्या फीडबैक है, क्या कंपनी को और क्या करना चाहिए अच्छा करने के लिए। इस प्रकार मैक्ग्रेगर की वाई विचारधारा मुख्यतः कार्मिक केंद्रित है, लेकिन ये उत्पादन में वृद्धि पर भी बल देती है।